हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी मिल सकता है, आपको 6 मार्क्स का भी मिल सकता है, 1 मार्क्स का भी और 3 मार्क्स का, ये वेरिएशन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो इसकी केस स्टडीज़ की स्टडी करना, उसको समझना, उसका डिस्क्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाने में हेल्प कर सकता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम में स्कोर करने में। आपको इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को बेटा बार बार देखिएगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इसकी केस स्टडीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, केस स्टडीज़ कराई हैं जो आपने सॉल्व करी हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन वगैरह से रिलेटेड। ओके, तो डिसीजन से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अब देखिए, आज हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के डिसीजन से रिलेटेड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर हमें कैसे देना है, किस किस मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज का ये वीडियो है, जिसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज़ को स्टडी करेंगे और उनके आंसर देने के तरीके को पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, हर चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि किस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि केस स्टडी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आंसर आपके सामने होता है, बट आपको उसके फाइंड आउट करना होता है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना होता है। और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे उस फैक्टर, उस पॉइंट को, उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करो जिसको पूछा गया है, क्योंकि केस स्टडी में डिटेल पूरी दी हुई होती है और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। तो उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न रहता है, तब वहाँ आप आंसर को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वहीं पर जाकर मात खा जाते हैं और मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो क्या करना है आपको, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आप वीडियोज़ को बार बार देखें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो आपको हर चीज़ से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से पूछी जा सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके की स्टडीज़ आ सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लॉजिस्टिक हैज़ इट्स ओन वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट एट की लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। यानी ये जो इंडियन लॉजिस्टिक है वो क्या करता है, वेयर हाउसिंग अरेंज कराता है। जैसे जो भी बिजनेस होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करे हुए प्रोडक्ट्स को वेयर हाउसेस में संभाल के रखा जाता है, वेयर हाउसिंग की जाती है। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, इंडियन लॉजिस्टिक करवा रहा है। ठीक है, और की लोकेशन यानी मेजर सिटीज़ में इनके वेयर हाउसेज बने हुए हैं। इट्स वेयर हाउसिंग सर्विस हेल्प बिजनेस फर्म टू रिड्यूस देयर ओवरहेड्स, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। इससे ये बिज़नेस को हेल्प करते हैं स्टोरेज करके रखने में, मार्केट में टाइम टू टाइम सप्लाई करने में, और उस जो प्रोडक्ट है उसको संभाल कर रखने के जो खर्चे हैं उससे भी उनको बचाते हैं। तो ये जो इंडियन लॉजिस्टिक है वो हेल्प करती है किसको, बिजनेसेस को वेयर हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवा के। और कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री में जो जितनी भी मेजर लोकेशंस है वहाँ पर ये वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन। अब देखिए, स्टेट विद रीजन वेदर the working capital requirement of Indian logistic will be high और low। अब आपको ये बताना है कि इंडियन लॉजिस्टिक जो कंपनी है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी। अब दिमाग लगाओ, इंडियन लॉजिस्टिक क्या कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, दैट मीन्स इसको रॉ मटेरियल वगैरह अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेबर की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर रही है, सिर्फ वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही है। ओके, तो इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी, लो होगी बेटा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम, प्रोसेसिंग का काम, रॉ मटेरियल का काम, लेबर का काम, मशीनरी का वर्क नहीं करवा रही है। सो दैट वर्किंग कैपिटल इसकी कैसी होगी, रिक्वायरमेंट लो होगी। तो आपको आंसर कैसे देना है, लो। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ लो। इसी तरीके से इतना आंसर जो लिमिटेड वर्ड्स में नहीं देना है, आपको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके देना है। पर यहाँ पर ये 1 मार्क का है,
1 मार्क का है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से आंसर दिया है। पर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी हो सकता है, तब आपको इसको थोड़ा सा जो इसका है ना डिस्क्रिप्शन करके डिटेल करके और फिर आपको इसका आंसर देना होगा। लो एज इट इज़ अ रीज़न बताना है आपको, एज इट इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री विच यूजुअली डू नॉट हैव मेंटेन इन्वेंट्री, यानी इसको स्टॉक बना के रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वेंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, लेबर को कुछ पे नहीं करना होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्शन में लेबर ज़्यादा लगता है बेटा, सर्विस में लेबर इतना नहीं लगता है। रॉ मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेंट्री बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट इसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, लो होगी। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये 1 मार्क या 2 मार्क तक के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, now take a look on second question. Pinnacle Limited deals in the sale of stationery and office furniture. क्या करती है Pinnacle Limited? स्टेशनरी और ऑफिस फर्नीचर को सेल करने का डीलिंग करती है, वर्क करती है। They source the finished product फ्रॉम रेपुटेड ब्रांड्स, वो कहाँ से लेकर आते हैं, रेपुटेड ब्रांड से लेकर आते हैं। हु गिवन दैम 4 to 6 मंथ्स क्रेडिट, जो उनको 4 से 6 मंथ तक की क्रेडिट पे मटेरियल अवेलेबल करवा देते हैं। ओके, ये जो स्टेशनरी और ऑफिस फर्नीचर का सेलिंग करते हैं उसके लिए जो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो कहाँ से लाते हैं, रेपुटेड ब्रांड से लेकर आते हैं। और वो रेपुटेड ब्रांड्स को क्या देते हैं, 4 to 6 मंथ्स की क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उधार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी इनको इंस्टेंट पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 4 to 6 मंथ्स तक क्रेडिट पे क्या ले सकते हैं, गुड्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ये फैसिलिटी दे रखी है इन ब्रांड्स ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, सीइंग द डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मार्केट दिस आइटम बाय ओपनिंग आउटलेट थ्रू आउट द इंडिया। अभी सोच रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी हम, क्योंकि डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो रही है, तो हम उसमें भी ओपनिंग करें, कुछ आउटलेट ओपन करें पूरी इंडिया में, कहीं ना कहीं अलग अलग सिटीज़ में। ओके, फॉर दिस दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स विद अ जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि हम किसी जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे जॉइंट वेंचर कर लें, उसके साथ में मिलकर बिजनेस कर लें। अब आपको क्वेश्चन दे दिया। ओके, क्या बताया था, पहले तो इसने बताया कि ये डील करते हैं स्टेशनरी और ऑफिस फर्नीचर में, जो ये ब्रांडेड रेडी गुड्स लेकर आते हैं, रेडी गुड्स ये जो अच्छी ब्रांड से लेकर आते हैं, और उनसे उसे क्या फैसिलिटी मिलती है, 4 to 6 मंथ्स की क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। ओके, उसके बाद इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी डिमांड बढ़ रही है, तो इन्होंने क्या किया, एक कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर करने की सोची, किससे, एक जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर कंपनी से। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। Identify and state any 2 factors that would affect the fixed capital requirement of Pinnacle Limited and as discussed above, कि यहाँ पर कौन सी 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, किसको, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनकी बात इस पैराग्राफ में की गई है। तो अब आपको 2 फैक्टर्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। अब ये पैराग्राफ में से ही आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब देखो बेटा, मेन बात क्या है, यहाँ पर आपको वैसे 4 to 6 मंथ्स की क्रेडिट वाली बात बताई थी, पर क्रेडिट वाली बात किस में आती है, वर्किंग कैपिटल में आती है। ओके, और आपके पास क्वेश्चन किसका है, फिक्स कैपिटल का है, सो दैट आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये उस कंडीशन में होता अगर आपसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता, तो आप कह सकते थे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, लो होगी, बिकॉज 4 to 6 मंथ्स की क्रेडिट उनको मिल रही है उनके सप्लायर से, उनको जो गुड्स जो अवेलेबल करा रहे हैं रेडी गुड्स, उनसे इनको क्रेडिट मिल रही थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर ये भी हो सकता था। बट अब क्या है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात ध्यान रखनी है। तो देखिए ये क्या कर रही है, पहले तो स्टेशनरी और फर्नीचर आइटम, ऑफिस फर्नीचर अवेलेबल करा रही थी, अब इसने क्या सोचा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अवेलेबल कराएं। ओके, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में एक टॉपिक आता है डाइवर्सिफिकेशन। ओके, डाइवर्सिफिकेशन यानी जो प्रोडक्ट अब तक मैन्युफैक्चर कर रहे थे उससे अलग कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई प्रोडक्ट लाइन नई चूज़ करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर हाई होगी, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन को चूज़ कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लाइन को चूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। एक और यहाँ पर, फॉर दिस दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स विद जैपनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ये क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं किसी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ में। तो इनको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है, क्योंकि किसी कंपनी के साथ में जब कोलैबोरेट करके वर्क कर रहे हैं तो वो कंपनी भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेगी, तो दोनों मिलकर करेंगे तब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी कम होगी। ओके, तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट से बेटा टू टॉपिक्स आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड हो गया लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। डाइवर्सिफिकेशन बताएंगे आप फर्स्ट, और उसका बताएंगे इट विल इंक्रीज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एज द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इन इंक्रीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी डील करना चाह रहे हैं, सेलिंग करना चाह रहे हैं, सो दैट उसको डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। क्योंकि अब तक ये क्या कर रहे थे, स्टेशनरी और ऑफिस फर्नीचर का काम कर रहे थे, अब ये नई प्रोडक्ट लाइन चूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। सो दैट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेकेंड है इसका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि कोलैबोरेशन की वजह से जिस कंपनी से हमने कोलैब किया है, जिस बिज़नेस से हमने कोलैब किया है, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, सो दैट हम पे बर्डन कम हो जाएगा। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होने की कंडीशन में, हाई होने की कंडीशन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आपको इस तरीके से आंसर करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आपकी डिटेल है ना बेटा, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी 2 लाइन्स में आप नहीं बताएंगे, आप इससे थोड़ी ज़्यादा बताएंगे, ताकि इस पॉइंट को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। ओके, ये दोनों फैक्टर्स आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में मैंने आपको स्टडी कराए थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, Radhika and Vani, who are young fashion designer, left their job with a famous fashion designer chain to set up a company, Fashionate Private Limited. They decided to run a boutique during the day and coaching classes for entrance examination for National Institute of Fashion Designing in the evening. उन्होंने क्या सोचा, दिन में तो वो बुटीक रन करेंगे और नाइट में क्या करेंगे, वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए वह एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नाइट में क्लासेस चलाएंगे। फॉर द कोचिंग सेंटर दे hired the first floor of a nearby building. Okay, their major expenses was money spent on photocopying of notes for their students. उनका मेजर खर्चा क्या था कि फोटोकॉपी करवाना अपने स्टूडेंट्स को नोट्स अवेलेबल करवाने के लिए। They thought of buying a photocopier, knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make full use of photocopier. Okay, तो वो सोच रहे थे कि क्यों ना एक फ़ोटोकॉपी मशीन परचेज़ कर लें। ओके, बट उन्हें पता था कि एक बार नोट्स तैयार होने के बाद में वो फ़ोटोकॉपियर मशीन उनकी ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगी, ये उनको दिख रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा, इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फैशन प्राइवेट लिमिटेड, प्रवीण एंड रमेश वर कैरिंग ऑन अ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस इन द नेम ऑफ नियो प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पर जहाँ पर इनका ऑफिस था, जहाँ पर इनका बुटीक था, उसके नीचे बेसमेंट में 2 प्रवीण और रमेश नाम के बॉयज़ थे जो क्या करते थे, प्रिंटिंग और स्टेशनरी की बिजनेस करते थे वहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, राधिका अप्रोच्ड प्रवीण विद द प्रपोजल टू बाय अ फोटोकॉपियर जॉइंटली। इन्होंने उनसे बात करी और कहा कि क्यों ना हम लोग जॉइंट में एक फ़ोटोकॉपियर मशीन परचेज़ कर लें, ताकि दोनों का काम एक साथ चल जाए। ठीक है, दोनों को अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं हो, विच कुड बी यूज बाय बोथ ऑफ देम विदाउट मेकिंग सेपरेट इन्वेस्टमेंट। प्रवीण एग्रीड फॉर दिस। प्रवीण इस बात के लिए एग्री हो गया। ओके, अब पूरा क्वेश्चन वापस देखो। राधिका और वानी थे, इन्होंने क्या किया, जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया, बुटीक स्टार्ट करी, और नाइट में उन्होंने क्या किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग्स देनी स्टार्ट करी। ओके, स्टार्ट करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो फ़ोटोकॉपी नोट्स के लिए करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्यों ना वो खुद एक मशीन परचेज़ करके ले आए, फ़ोटोकॉपियर परचेज़ करके ले आए। अब फ़ोटोकॉपियर परचेज़ करके तो ले आएंगे, पर एक बार नोट्स प्रिंट होने के बाद में उनके बहुत ये मतलब इतनी काम नहीं आएगी। उन्होंने ये सोचा कि एक तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा।
ओके। तो उन्होंने क्या किया कि नीचे बेसमेंट में प्रवीण और रमेश थे जो फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे थे। तो उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद वो एग्री हो गए कि चलो हम लोग मिलकर एक फ़ोटोकॉपियर मशीन परचेज़ करके ले आते हैं, ताकि दोनों का काम उसी में ही चल जाएगा। ओके। तो अब आपसे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैशन प्राइवेट लिमिटेड। उसकी फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी? फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हाई है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। क्योंकि राधिका और वानी ने प्रवीण और रमेश के साथ मिलकर फ़ोटोकॉपियर मशीन परचेज़ करने का डिसाइड किया, जिससे राधिका और वानी को अलग से फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़ेगी, अलग से फ़ोटोकॉपियर मशीन परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, और उनको फ़िक्स कैपिटल के लिए ज़्यादा अरेंज नहीं करनी पड़ेगी, मनी अरेंज नहीं करनी पड़ेगी। सो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की वजह से उनको फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की केस स्टडीज़ आ सकती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, और भी आपको क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। कहीं भी डाउट होता है तो भी आप मुझे वो सेंड करके और पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। ओके, आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।